अजमेर में एक बार फिर अजमेर के अधिवक्ता सुर्खियों में हैं। इस बार मामला बस स्टैंड क्षेत्र स्थित एक ढाबे पर ढाबा संचालक और अधिवक्ताओं के बीच हुई मारपीट से जुड़ा है। घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से सिविल लाइन थाने में अलग अलग प्रकरण दर्ज कराए गए हैं, जिससे विवाद और गहराता नजर आ रहा है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र ओझा ने इस पूरे प्रकरण को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ओझा का आरोप है कि अधिवक्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर के पीछे एक राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति का समर्थन है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से प्रशासन पर एक राजनीतिक व्यक्ति द्वारा दबाव डाला जा रहा है, जिससे अधिवक्ताओं की प्रतिष्ठा को जानबूझकर धूमिल किया जा रहा है। योगेंद्र ओझा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि ढाबे पर कोई घटना हुई है तो वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष या किसी वरिष्ठ अधिवक्ताओं को बुलाए और जानकारी लिए सीधे अधिवक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। पूर्व में भी यह तय किया गया था कि अधिवक्ताओं से जुड़े मामलों में पहले जांच सुनिश्चित की जाए, लेकिन इस मामले में उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। ओझा ने भी कहा कि शिकायतें और तहरीरें महीनों से पेंडिंग पड़ी है, लेकिन जब अधिवक्ताओं के खिलाफ मामला आता है तो तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब एक राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति की सरपरस्ती में हो रहा है। अध्यक्ष ने यह भी दावा किया कि संबंधित नेता पिछले 1 महीने से अधिवक्ताओं को नफरत की नजर से देख रहे हैं और अपने ही लोगों से घटनाएं घटित करवा रहे हैं। ढाबा संचालक भी उसी विचारधारा से जुड़ा बताया जा रहा है। ओझा ने कहा कि पुलिस और प्रशासन पर राजनीतिक दबाव आता है और व्हाट्सएप कॉल या अन्य माध्यमों से संपर्क कर तुरंत कार्रवाई की जाती है, जिसकी जांच भी होनी चाहिए। योगेंद्र ओझा ने दो टूक कहा कि यदि एक पक्ष के खिलाफ कार्रवाई होती है तो अधिवक्ताओं के पास न्यायालय, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि जो भी पक्ष गलत पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो और यदि प्रशासन की भूमिका गलत हो तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अधिवक्ता चेतन चौहान द्वारा ढाबा संचालक सागर आनंद राव के खिलाफ सिविल लाइन थाने में प्रकरण दर्ज कराने पहुंचे अधिवक्ता। वहीं ढाबा संचालक ने भी शनिवार रात को कुछ अधिवक्ताओं द्वारा मारपीट का आरोप लगाते हुए पहले ही एफआईआर दर्ज कराई है। कुर्सी वहाँ पड़ी थी, उसको खींच के बैठने लगे। जैसे ही बैठे वैसे ही उनके साथ कोई बदतमीजी की गई और उनके साथ में कोई इस प्रकार का गाली गलौज करके उसमें गलत व्यवहार किया गया। ये गलत व्यवहार उनके करने के बावजूद भी कल, क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं और जिस प्रकार से आज वकीलों के ऊपर कुछ दिनों से प्रशासन एक राजनीतिक व्यक्ति द्वारा दबाव डाल के जिस प्रकार से एक माहौल बनाया जा रहा है, एक प्रतिष्ठा को गुलमिल किया जा रहा है, वह साफ प्रतीत होता है। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो वहाँ सीसी फुटेज है, उसे देखते, या मुझको या मेरे किसी सीनियर अधिवक्ता को या पूर्व अध्यक्ष को किसी को बुला के उसकी जानकारी लेते। जैसे पूर्व में भी कहा गया है कि जब कभी भी कोई अधिवक्ता का ऐसा प्रकरण हो तो आप एक बार जानकारी ले लें, पर जानकारी लेना उचित नहीं समझा और तुरंत एफआईआर दर्ज कर दी। जबकि यहाँ पर आज भी आप देखेंगे तो कई ऐसे परिवादी बेचारे जिनकी तहरीरें पड़ी हैं, महीने महीने 2-2 महीने तक उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। कल एक एफआईआर दर्ज कर देना एक राजनीतिक व्यक्ति के सरपरस्ती के कारण हुआ है और वह सरपरस्ती के अंदर, क्योंकि वह अधिवक्ताओं से किस लिए चिढ़ते हैं पता नहीं, पिछले 1 महीने से कुछ ज्यादा ही वह वकीलों के प्रति नफरत की तरह देखकर जिस प्रकार से अपने ही लोगों से घटना घटित करा रहे हैं, जबकि जिनके साथ कल हुआ वह भी एक ही विचारधारा के लोग थे, दूसरों के साथ हुआ वो भी उसी विचारधारा के थे। पर इस प्रकार का कृत्य करना ये करते ही नहीं है। हमने यही कहा अभी प्रशासनिक स्तर पर कि आपके पास में राजनीतिक दबाव आता है और आप तुरंत कार्रवाई कर देते हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, तो मैंने कहा आपकी भी जांच का विषय, आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप या और कॉलिंग से कौन कौन ने आपको फोन किया, किस किस ने आपको उस पीरियड के अंदर दबाव बनाया है, ये भी जांच का विषय हो जाएगा फिर। क्योंकि अगर प्रशासनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर के ऊपर इस तरीके के काम किए जा रहे हैं तो हम भी खुले हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर इसका जांच का विषय है तो उसकी जांच करा ली जाए। अगर उन्होंने गलत किया उनको सजा दें, अगर उन्होंने गलत किया उनको सजा दें और प्रशासन ने गलत का सहयोग किया है तो उनको सजा दें। हमारी यही मांग है। हम चाहते हैं निष्पक्ष रूप से, पारदर्शिता के रूप में इसकी जांच कराई जाए और कौन कौन उच्च लोग इसके अंदर शामिल हैं उन सबको डिस्क्लोज किया जाए। बस इतना सही है।
हम यही लेकर आज यहाँ पर एक FIR दर्ज कराना है और अभी यहाँ CO साहब बैठे थे, उनको हमने इसकी शिकायत की है कि इसकी जांच कराई जाए और उच्च स्तर के ऊपर जांच कराई जाए। ये कौन सा रेस्टोरेंट है, कहाँ पर है वो? भैया मेरा बस स्टैंड के सामने है सर्वेश्वर वैष्णो ढाबा। हाँ, क्या हुआ? कल रात्रि के समय जब मैं गिराकी में व्यस्त था, 2-3 लोग जिन्होंने मदिरा पान कर रखा था वो मेरे पास आए कुर्सी को लेकर, बोले हमको कुर्सी बाहर की तरफ चाहिए। मैंने उनको मना कर दिया कि मैं कुर्सी आपको बाहर उपलब्ध नहीं करा सकता दुकान के बाहर, और आप मदिरा पान करे हो इसलिए कृपया करके मेरे से आपसे निवेदन है कि आप बाहर पधारें। उसके कुछ 20 से 25 मिनट के दौरान वो वापस से आए दुकान के ऊपर 2-3 गाड़ियों में भर के, और उनके हाथ में लोहे के डंडे थे और लकड़ी के डंडे थे। उन्होंने उससे मेरे पे हमला किया। 3-4 लोगों ने मेरा गिरबान पकड़ा, मेरे को पकड़ लिया। 1-2 ने मेरे काउंटर के इधर तोड़फोड़ करी, मेरे फर्नीचर के साथ तोड़फोड़ करी, हाथ पैर मारे, बोले तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने जब प्रशासन का नाम लेने की कोशिश करी कि मैं थाने में फ़ोन करता हूँ, बोले थाना हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, हम वकील हैं। कौन है, जानते हो? उनमें से एक को मैं पहचान गया था क्योंकि अभी इनके खूब बैनर लगे थे। आयुष सांखला नाम है उनका। जी, क्या जिला बार क्या है ये? हाँ वो वकील है, अधिवक्ता है, और मैंने अभी चुनाव के दौरान उनके पोस्टर वगैरह देखे थे। मैंने उनसे पूछा भी, सर आप मेरे को क्यों मार रहे हो, क्या वजह हो गई? उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, और ज़्यादातर सब लोगों ने मदिरा पान कर रखा था और बस लात घूसे और डंडे मार रहे थे वो मेरे सर में भी चोट आई थी, जिसमें रात को मैंने मेरा मेडिकल करवा लिया था। कौन से थाने में दिया आप? मैंने सिविल लाइन थाने में फ़ोन किया था। उस समय शंभू सिंह जी को कॉल किया था कि मैंने मेरी मदद करिए, यहाँ पे मेरे को लोग आए मारने। फिर आई थी पुलिस वाले? पुलिस कुछ 5 से 10 मिनट के अंदर ही मौके पर पहुँच गई थी, और उसके पश्चात मैं थाने आया, मैंने रिपोर्ट दी थी, और उसके पश्चात रात्रि को मेरा मेडिकल हुआ था। फुटेज वगैरह सामने आया? फुटेज एक लड़के ने मेरे बनाने की कोशिश करी थी। मैंने मेरे लड़के को बोला था कि मेरा वीडियो बना, तो उसने जैसे वीडियो चालू करा, उन्हीं के ग्रुप के 2-3 लोग उसके पास गए कि हम तेरे को भी मारेंगे, इस फ़ोन को दे दे, जिसमें मेरे लड़के ने समझदारी दिखाई और वो फ़ोन लेके दूसरा आदमी को बाहर भगा दिया। और फिर ग्राहक जब खड़े हो गए, उन्होंने विरोध किया, तो वो सब उधर से भाग गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर आनंद राव। ढाबा चालक हो? मेरा रेस्टोरेंट है बस स्टैंड के सामने, और भाजपा युवा मोर्चा का शहर जिला मंत्री। फिलहाल इस घटना ने शहर के माहौल को गरमा दिया है। जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष योगेंद्र ओझा किस राजनीतिक नेता की ओर इशारा कर रहे हैं, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ। अब देखना यह होगा कि प्रशासन बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जांच करता है या नहीं। चाहे मामला अधिवक्ताओं की लड़ाई झगड़े का हो, डिवाइडर विवाद का हो, या अधिवक्ताओं से जुड़े किसी अन्य प्रकरण का। आपकी मुस्कान हमारी पहचान। इम्प्रेशन डेंटल केयर, जहां आधुनिक तकनीक के साथ मिलता है बेहतरीन डेंटल ट्रीटमेंट। डॉक्टर मनीष लेलानी, इम्प्लांट और प्रोस्थोडोंटिक स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर सृष्टि चालाना, बच्चों के दांतों की स्पेशलिस्ट। डेंटल क्लीनिंग, रूट कैनाल से लेकर फिक्स बत्तीसी तक हर इलाज पूरी केयर के साथ। आज ही अपॉइंटमेंट लें। इम्प्रेशन डेंटल केयर। फोन करें 9509 848483।